औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक्साई इस्लामिक एजुकेशन के मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फज़्ल करम से खैर व आफियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत और सलामती के साथ प्यार और मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तफाक और इत्तेहाद वाली जिंदगी अता फरमाए, आपको कभी किसी का मुख्ताज न बनाए, आमीन। सामाईन, आज मैं आपकी खिदमत में एक बहुत ही आसान, मुजर्रिब और ताकतवर अमल लेकर हाजिर हुई हूँ। इस अमल के करते ही इंशाअल्लाह बफज़्ल खुदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हाजात को पूरा करेगा, ख्वाहिशात को पूरा करेगा, दुआओं को कबूल करेगा। बहुत ही आसान अमल है, छोटा सा अमल है, इसकी फजीलत और बरकत बहुत ही ज्यादा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अल्लाह ताला के नाम बड़े ही बाबरकत हैं, बड़े ही फजीलत वाले हैं और अल्लाह के नामों में इसमें आजम भी हैं। आप इसमें आजम को ढूंढें और इसमें आजम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी पुकार को जरूर सुनेगा। आप अल्लाह से जिस चीज का सवाल करेंगे रब्बे करीम आपको वो चीज जरूर अता करेगा। आज का वजीफा अल्लाह ताला के नामों पर मुनहसिर है और एक छोटी सी कुरानी आयत पर मुनहसिर है। जो बंदा इस अमल को, इस वजीफे को करेगा इंशाअल्लाह वो अल्लाह की रहमतों, बरकतों और नेमतों से जरूर मालामाल होगा। अल्लाह ताला का हर नाम अपनी अपनी फजीलत रखता है, अपनी अपनी सल्तनत रखता है। रब्बे करीम से आप सच्चे दिल से जो मांगेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको जरूर अता करेगा। याद रखें, जब भी आप अल्लाह से दुआ करें तो अल्लाह का फजलो करम मांगे, अल्लाह की रहमतें मांगे, अल्लाह की नेमतें मांगे। जब आप अल्लाह का फजलो करम, रहमतें और बरकतें मांगेंगे तो अल्लाह करीम आपको दुनिया और आखिरत की नेमतों से माला माल करेगा, दुनिया और आखिरत की हैरो भलाई अता करेगा। आपकी दुनिया को भी बेहतर करेगा, आपकी आखिरत को भी बेहतर करेगा। दुनिया में आपकी जरूरियात को पूरा करेगा, आखिरत में आपके दर्जात को बुलंद करेगा। दुनिया में आपकी दुआएं कबूल होंगी, आखिरत में आपकी कब्र खूबसूरत होगी। जिस बंदे की कब्र खूबसूरत होगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाएगा और जिस बंदे को जन्नतुल फिरदौस मिल गई उस बंदे की आखिरत हमेशा के लिए बहुत ही अच्छी है, जहाँ पे उसने हमेशा रहना है। ये दुनिया, ये जिंदगी आर्जी है, इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि इस आर्जी जिंदगी में आपने नेक काम करने हैं, नेक अमाल करने हैं, अल्लाह को अल्लाह के नामों से पुकारना है। आपको दुनिया में भी फायदा होगा, आखिरत में भी फायदा होगा। जब भी आपने अल्लाह से सवाल करना है अल्लाह की रहमत का करें, फजलो करम का करें और नेमत का करें। बस आपने 3 सवाल अल्लाह से करने हैं, अल्लाह करीम आपको बिन मांगे ही अता करेगा। आज का वजीफा उन लोगों के लिए है जिनकी हाजात पूरी नहीं हो रही, दुआएं कबूल नहीं हो रही, मकासद में उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही, किसी काम में रुकावट है, बंदिश है, कारोबार नहीं चल रहा, बेटियों या बेटों के रिश्ते नहीं हो रहे, अगर रिश्ते हो जाते हैं तो शादियां नहीं होती, रिश्ते टूट जाते हैं, यानी रुकावट आ जाती है। जो लोग बैरूने मुल्क जाना चाहते हैं उनके कागजात में रुकावटें आती हैं। इन तमाम मसाइलों मसाइब को खत्म करने के लिए, परेशानियों को खत्म करने के लिए, मुसीबतों को खत्म करने के लिए आप इस अमल को लाजिम करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। जुमेरात के दिन का ये अमल है। जो बंदा इस अमल को जुमेरात और जुम्मतुल मुबारक वाले दिन कर लेगा इंशाअल्लाह वो अल्लाह की रहमतों, बरकतों और नेमतों से जरूर माला माल होगा। याद रखें, जुमेरात का दिन बड़ा ही बाबरकत दिन है और इसके साथ अगर जुम्मतुल मुबारक के दिन की बात की जाए तो जुम्मतुल मुबारक का दिन तमाम दिनों से अफजल दिन है, तमाम दिनों का सरदार दिन है। जुम्मतुल मुबारक के दिन को ईदैन के दिन से भी ज्यादा फजीलत हासिल है और जो बंदा जुम्मतुल मुबारक वाले दिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दरूद सलाम का नजराना पेश करेगा, रब्बे करीम उस पर राजी होगा, अल्लाह का महबूब उस पर राजी होगा और जिस बंदे पर मेरा अल्लाह और उसका महबूब राजी हो गया उसकी आखिरत बेहतर हो गई, कब्र उसकी जन्नत बन गई, उसकी कब्र अनवार के साथ
भरी होगी, रोशनाई उसकी कब्र में होगी, दुनिया में उसे इतनी इज्जत मिलेगी, इतने मर्तबे और मुकाम मिलेंगे कि वो खुद हैरान रह जाएगा। बस आप अपने अल्लाह को सच्चे दिल से पुकार कर तो देखें, नजरे जबी झुका कर तो देखें, नदामत के आंसू बहा कर तो देखें, शर्मिंदगी का इजहार करके तो देखें। रब्बे करीम आपका ना हुआ तो कहना, आप अल्लाह से जब मांगेंगे तो अल्लाह करीम आपको जरूर अता करेगा, बशर्त ये कि आपका यकीन पक्का होना चाहिए कि इस अमल के करने से अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें ये चीज अता फरमा देगा। इस अमल को, इस वजीफे को आप जुमेरात और जुमातुल मुबारक के दिन यानी हफ्ते में 2 दिन ही आपने इस अमल को करना है। इसकी फजीलत और बरकत बहुत ही ज्यादा हैं। जिन मेरी बहनों को ये वजीफा जुमेरात के दिन मिले वो जुमेरात के दिन इस अमल को कर लें, जिनको जुमातुल मुबारक वाले दिन ये वजीफा मिले वो जुमातुल मुबारक वाले दिन कर लें। इस वजीफे को करने की इजाजत आम है, आप बगैर इजाजत के वजीफा कर सकते हैं। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। इसी के साथ मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल पे आपको जितने भी चैनल्स का शॉर्ट आउट दिया जाए उन चैनल्स पे जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट हमारी कामयाबी का जरिया बनेगी। अब मैं आपको अमल बताने लगी हूँ, तवज्जो से मुलाहिजा फरमाएं। आप इस अमल को, इस वजीफे को जुमेरात या जुमातुल मुबारक वाले दिन कर सकते हैं। करना आपने ये है, नमाज जुमा अदा करने के बाद या नमाज असर अदा करने के बाद आपने इस अमल को, इस वजीफे को करना है। सबसे पहले आपने 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने 1000 मरतबा या हय्यु या क़य्यूम अल्लाहुस समद, या हय्यु या क़य्यूम अल्लाहुस समद का आपने विर्द करना है। इसी तरतीब से आपने 1000 मरतबा अल्लाह के नाम और कुरानी लफ्ज को पढ़ना है। आखिर में फिर आपने 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ के अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में खसूसी दुआ करनी है। याद रखें, या हय्यु या क़य्यूम अल्लाहुस समद, ये 1 मरतबा हो गया। या हय्यु या क़य्यूम अल्लाहुस समद, ये 2 मरतबा हो गई। इसी तरतीब से, इसी तरीक़ाकार से आपने 1000 मरतबा अल्लाह के नाम और कुरानी अल्फाज को पढ़ना है। अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़ के अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अपने खाली हाथों को उठा लें, खाली झोली को उठा लें, रो रो कर नदामत के आंसू बहाकर अल्लाह से दुआएं करनी है। अल्लाह से दुआ मांगने से पहले आपने कोई कुरानी सूरत पढ़ लेनी है, छोटी सी कुरानी आयत पढ़ लेनी है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे 1 मरतबा या 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ लेना है। फिर आपने अल्लाह से अपनी हाजत का सवाल करना है, दुआएं मांगनी है, नदामत के आंसू बहाने हैं, शर्मिंदगी का इजहार करना है, गुनाहों पे इस्तगफार करना है और बख्शिश मांगनी है। इसके बाद आप दुनियावी अल्लाह से रिज़्क मांगे, दौलत मांगे, इज्जत मांगे, कामयाबियां मांगे, मर्तबे मांगे, ओहदे मांगे, जो भी आपने मांगना है आपने बाद में मांगना है। पहले आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम्दो सना करनी है और अल्लाह के महबूब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद सलाम का नजराना पेश करना है। फिर आपने अपनी दुनियावी ख्वाहिशात, हाजात को अल्लाह के सामने रखना है। इसके अलावा आप अपनी आखिरत को बेहतर बनाने के लिए दुआ करें। और सबसे बड़ी बात कि पंजगाना जो बंदा नमाज पढ़ेगा, नमाज पढ़ने के बाद वज़ाइफ करेगा और फिर अल्लाह से मांगेगा, रब्बे करीम उसके मुंह से निकली हुई हर बात को जरूर पूरा करेगा। ये जो मैंने आज आपको अमल बताया है, इस अमल के करते ही इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा अल्लाह की फौरी गैबी मदद आ जाएगी और आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। इस अमल को जो बंदा मुसलसल 7 जुमेरात या 7 जुमातुल मुबारक वाले दिन करेगा, इंशाअल्लाह अपने दिल की मुराद पा लेगा। इस अमल को जिस तरीके से बताया है उसी तरीके से करें। इन तमाम फवाइद फजाइल से मुस्तफीद हों जिनका मैंने आपके साथ जिक्र किया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।